नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए और आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर। दोस्तों, आज जो हम आपका चैप्टर लेकर आए हैं मैथ में ट्री के माध्यम से, कॉन्सेप्ट माध्यम से, वह लेकर आए हैं भिन्न, जिसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चैप्टर है ये, जो प्रत्येक परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। और आप दुनिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछी जाती, ठीक है। यानी कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और उसमें भिन्न ना आए तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले क्या करना है हमको, सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है। सबसे बड़ा भिन्न एक टॉपिक होता है इसमें, सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न हमको यहाँ से करना है। तो हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से पहले सबसे बड़ा भिन्न का। मान लीजिए हमने लिखा 7/9, दूसरे में हमने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है आपका 11/13। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखा है, यानी कि 13/15, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया आपको कि 29/31, ठीक है भाई, 29/31। अगर इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन था आपको, तो पहली बात है आपका पहला टॉपिक, पहला टाइप क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 में यानी कि वो क्या होता है, बेसिक। आपको क्या करना है, बेसिक भाग कर लेनी है, ठीक है भाई। तो देखिए, अगर हम भाग करते हैं तो 9 सत्ते 63 यानी कि 0.6, ठीक है। और 9 सत्ते 63, ठीक है भैया। कितना आ चुका है, 9 सत्ते 63, फिर 7, फिर 9 सत्ते 63। यहाँ से अगर दूसरे की बात करते हैं तो 13 8 104, ठीक है। 13 8 104 यानी कि 0.8 आ जाएगा यहाँ से। 15 8 120, 15 8 120। 31 की बात करें तो 31 9, तो यहाँ पर ही आ गया। तो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, वो आपका आगे देखने से भी लग रहा होगा ये है। परंतु हमें ये करना है, जब समान अंतर होता है इनके बीच में। देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पर कितना अंतर है, 2 का। सब में है सेम अंतर, क्या है, बिल्कुल सेम अंतर। जब सेम अंतर होता है तो बस ये देख लीजिए, इसे कट करिए, कितना आया, 3.5। इसे कट करके देखिए कितना आया आपका, 5.5, ठीक है। इसे कट करके देखिए कितना आया आपका, 6.5, 6.5 यहाँ से आया इसका, ठीक है। इसे कट करके देखिए कितना आया, 14.5। तो सबसे बड़ा मान किसका आया है, वह आया है हमारा इसी का। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 29/31। तो हम जो है, अगर समान अंतर होगा तो जो भी अंतर होगा उसे ऊपर वाली संख्या को भाग करके देख लेंगे, या गुणा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे 2 से गुणा करूँगा तो 14 बन जाएगा, इसे 2 से गुणा करूँगा तो 22 बन जाएगा, 2 से गुणा करूँगा तो 26 बन जाएगा, और 2 से गुणा करूँगा तो 58 बन जाएगा। तो जब भी फिर भी किसका मान ज़्यादा आया है ऊपर, 58 आया है, तब भी आपका आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न क्या है, ठीक है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इसी स्टेप के माध्यम से हम जो है एक दूसरा क्वेश्चन और करने वाले हैं, और जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आया हुआ है। सबसे बड़ी भिन्न पर बात कर रहे हैं। तो अब जो है हमारा पहला विकल्प है आपका 31/37। दूसरा विकल्प है आपका 57/63, ये आया। तीसरा जो भिन्न है वो आपका क्या है, आपका है 29/31। चौथा जो है आपका यहाँ से वो है आपका 97/157। ये सॉरी 57 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल में, अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 57/ आपका हो जाएगा 59। ये आपके सामने है, और अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने बताया तो उसी तरीके से फिलहाल में ध्यान दो। अभी आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा लॉजिक है, क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस देखें आंसर का, तो कितने का है बेटा, 6 का। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो इनका कितना आया है, इनका डिफरेंस जो आया है, इनका भी कितना आया है, 6 का। यहाँ डिफरेंस अगर देखें हम बेटा तो कितने का आया है, यहाँ डिफरेंस जो है वो कितने का आया है, यहाँ पर डिफरेंस आया है 29 और आपका 31 में, यानी कि 2 का। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का आया है, यहाँ भी 2 का, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस आया है 6, और डिफरेंस आया हमारा 6, फिर डिफरेंस आया हमारा 2, फिर डिफरेंस आया हमारा 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है।
तो जो भी डिफरेंस आया है इसका हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, और जो हमारा एलसीएम आया है वो 6, 6, 2, 2, तो इसका एलसीएम कितना आया है 6 और 2 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है 6। तो देखिए इसे 6 बनाना है अंतर को, जो हमारा अंतर है उसे क्या बनाना है 6। पहले समझ लो, पहला स्टेप क्या है, दोनों में निकालना है अंतर, इन दोनों में निकालना है अंतर। यहाँ भी देखो आंसर में अंतर, आंसर में अंतर, ठीक है। जो भी वो अंतर आएगा उसी अंतर से हम क्या करने वाले हैं, उनका लेने वाले हैं एलसीएम। ले लिया हमने एलसीएम, अब हमें बनाना 6 से। तो अगर मुझे 6 बनाना है इसका तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी 1 से, क्योंकि 6 तो पहले से ही है। तो ये कितना आया ऊपर 31, यहाँ भी 6 पहले से ही है। 6 बनाने के लिए कितने गुणा करनी पड़ेगी 1 से, तो कितना आया यहाँ से 57। यहाँ 6 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी 3 से, कितने गुणा करनी पड़ेगी 3 से मुझे यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। कितने गुणा करनी पड़ेगी 3 से 6 बन जाएगा। तो अगर मैं इसे 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 29 तिया 29, 9 तिया 27, 2 तिया 6 और ये आपका आ गया 87। कितना आ चुका है बेटा, ये आ चुका है 87। ऐसे ही यहाँ पर 6 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगी 3 से, और 3 से गुणा करके आया 5 तिया 15, 7 तिया 21, यानी कि आपका 7 तिया 21 का 1 हाथ से लगे 2, 7, 5 तिया 15 और 2 17। तो अब आप मुझे बताइए सबसे बड़ा जो मान आया वो किसका आया है, वो किसका आया ऑप्शन नंबर 4 का। तो यही जो है हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर है, और यही सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। यही जो है हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ इसी क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है ऐसे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। चलो तो सबसे बड़ी भिन्न हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबसे छोटी भिन्न क्या होती है। क्या देखते हैं, सबसे छोटी भिन्न क्या होती है। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न अब आपको बताना है ये। तो सबसे छोटी भिन्न में भी हम क्या करेंगे, पहले एक ऑप्शन लेंगे यहाँ पर, यानी कि 7/11। दूसरा ऑप्शन लेंगे यहाँ पर, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, यहाँ पर सीधा करके दूसरा ऑप्शन लिखेंगे हम 19/23, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो लेंगे वो हम क्या लेंगे, वो हम ऑप्शन लेने वाले हैं 13/17। चौथा ऑप्शन जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 31/37। ये आपके सामने है और हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो हमारा तो एक ही रूल है, वो रूल क्या है आपको भी पता है। क्या लेना है हमको, इन दोनों का लेना है डिफरेंस। कितना आया है 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का, परंतु यहाँ डिफरेंस कितने का है 6 का। डिफरेंस हो चुका है अलग, ठीक है। डिफरेंस क्या हो चुका है अलग। अब हमें क्या करना है 4, 4, 4 और 6, इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो इन सब का क्या आएगा एलसीएम, यानी किस किस का लेना है 4, 4, 4, 4, 4 और 6 का एलसीएम लेना। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12। अब हमें जो बनाना है वो बनाना है 12। अब जो हमें बनाना है ये हर जगह जो बनाना कितना बनाना है 12। तो अगर मैं इसे 12 बनाऊंगा तो कितने से गुणा करूंगा, अगर मैं इसे 12 बनाऊंगा तो कितने गुणा करूंगा 3 से। इसे भी कितने गुणा करूंगा 3 से। इसे भी कितने गुणा करूंगा 3 से। इसे गुणा कितने करूंगा 2 से। तो मतलब ये जो हम 12 बन गया, तो इस वाली भिन्न में कितने गुणा हुई 3 से। इस वाले भिन्न में कितने गुणा होगी 3 से। इसमें भी कितने गुणा होगी 3 से, और यहाँ कितने गुणा होगी 2 से। तो ये कितना आया 62, ये आया 57, ठीक है। ये आ चुका है 21, ठीक है, और ये आपका आ चुका है 39। तो अब आप मुझे बताइए सबसे छोटा जो मान है वो किसका आया है। सबसे छोटा जो मान आया है वो किसका मान आया है, ठीक है भाई। सबसे छोटा मान जो आया है वो किसका आया है, तो वो मान आया है आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे कभी भी कोई क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला, समझ गए नहीं। और जितने भी टाइप होते हैं लगभग सबसे जो है ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है भाई। यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है उसमें। तो ये आपका हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। आप इसको जवाब दे सकते हो, अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है। चलिए
इसी के साथ साथ हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं छोटी भिन्न का ही, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं छोटी ही भिन्न का, ठीक है। उसे आपको बताना है। जैसा हमारा पहले आ चुका है कि आपका सपोज करो कि 57/61। दूसरा हमारा यहाँ से बनने वाला है 59/71। तीसरा हमारा आ चुका है 71/79। चौथा हमारे यहाँ से आ चुका है 29/33। ये हमारे आ चुके हैं। छोटी भिन्न बतानी है, कैसे करना है, ठीक है। शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको कर ही लोगे अब, ठीक है भाई। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ देखिए डिफरेंस है आपका 12 का, डिफरेंस 12 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 8 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का। तो यहाँ पर अंतर है 4, 4, 8, 12। क्या अंतर है 4, क्या अंतर है भाई 4, 4, 12, 8, 12। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 4 का, 12 का, 8 का और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है भाई। अब हम बनाना 24। अगर मुझे 24 बनाना है तो मुझे यहाँ कितने गुणा करनी पड़ेगी 6 से। यहाँ मुझे 24 बनाना है, कितने गुणा करनी पड़ेगी 2 से। मुझे यहाँ बनाना है 24 तो कितने गुणा करनी पड़ेगी 3 से। यहाँ मुझे 24 बनाना है तो कितने गुणा करनी पड़ेगी मुझे 6 से। अब देखिए क्या, अगर मुझे सबसे छोटा 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, ठीक है। यानी कि 6 पंजे 30, 300 और 6 सत्ते 42, 342। ये बना हमारा। यहाँ से कितना आया 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 118। यहाँ से कितना है 7 ते 21 और 3 का ना 3, यानी कि 213, ठीक है। यहाँ से कितना आया 6 नीमा 54, ठीक है, और 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, कितना आया 17। अब आप ये देखिए ये कुछ दे रखा है। अब यहाँ सबसे छोटा जो अंतर है वो किसका आया है, सबसे छोटी संख्या जो आई है वो कितनी आई है 118। कितनी आई है 118, जबकि यहाँ कितनी आई है 174। यहाँ जो आई है वो कितनी आई है 213 है, यहाँ कितनी आई है 342। तो हमारा जो आंसर आया छोटी भिन्न का वो क्या है, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। इस तरीके से हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न किसी भी एंगल वाली जो है निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब इसी में क्या आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या होता है। इसी एक ही क्वेश्चन समझ लेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। तो भिन्न का आरोही क्रम व अवरोही क्रम हमें बताना है। आरोही क्रम अवरोही क्रम बताना, तो हमें सवाल दिया गया है, 7/9, ठीक है। फिर दिया गया है 9/11, फिर दिया गया है 5/7, फिर हमें दिया गया है 13/17। इसका हमें सबसे पहले निकालना आरोही निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, आरोही क्रम, फिर उसके बाद में निकालना है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मैं आपको मतलब बताता हूँ। आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही का मतलब जो होता है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े के तरफ। अवरोही का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि बड़े से अवरोही का मतलब, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, छोटे, ये होता है आरोही अवरोही क्रम। तो हमें क्या काम करना है, वही अपना तरीका अपनाना है। यहाँ डिफरेंस कितना आया है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना आया है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना आया है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना आया है 4 का। तो यहाँ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, डिफरेंस का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। एलसीएम डिफरेंस का कितना हो जाएगा 4। अगर मुझे यहाँ पर 4 बनाना है तो कितने गुणा करनी पड़ेगी 2 से, यहाँ भी कितने गुणा करनी पड़ेगी 2 से, यहाँ तक कितने गुणा करनी पड़ेगी 2 से, यहाँ पे कितने गुणा करनी पड़ेगी 1 से।
तो ये बना 13, ये बना 10, ये बना 18 और ये बना आपका कितना 14। ठीक है भाई। तो आरोही का मतलब क्या है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है 14, 18, 10। तो सबसे छोटा क्या है 10। ठीक है। तो हम कैसे इसे लिखेंगे 5/7। ठीक है। इससे बड़ा जो है वो कितना है 13 का ना 13, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। तो क्या आ जाएगा 13, आपका आ जाएगा 13/17। फिर इससे बड़ा कितना आ जाएगा, इससे बड़ा कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। तो कितना आ जाएगा 7/9। ठीक है। फिर इसके बाद में आपका एक ही बचा है और वो आपका क्या आया है 9/11। इसे हम बना सकते हैं आरोही क्रम में। ठीक है। अब अवरोही क्रम में बताना है तो बड़े से छोटे की तरफ ले जाओ। सबसे पहले 9/11। ठीक है। फिर हम कितना लिखेंगे 7/9। फिर हम क्या लिखेंगे 13/17। ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे 5/7। क्या लिखेंगे 5/7। तो इतना जो है आप थोड़ा सा इसको देखकर कर सकते हो क्वेश्चन। और आपका भिन्न का जो प्रॉब्लम है ये आप बहुत ही कम समय में निकाल सकते हो, बहुत ही कम समय में इसको सोल्व कर सकते हो शायद। ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट में आया होगा मज़ा। तो हमने आरोही क्रम भी बता दिया है, अवरोही क्रम भी बता दिया। ठीक है भाई दोस्तों। चलिए, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक आपका होता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच की होगी, ऐसा हम अगर निकालना है तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।